आज हम बनाएंगे मूली की एकदम चटपटी सी सब्जी। वो भी मूली के पत्तों के साथ बनाएंगे सब्जी। एकदम आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने 2 बड़े साइज की मूली ली है। मूली बहुत मोटी या बहुत पतली मत लीजिएगा, मीडियम साइज वाली मूली लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर मूली के ढेर सारे पत्ते ले लिए हैं। ये जो पत्ते हैं वो मैंने 3 मूली के लिए हैं। एक मूली को हमने कच्चा ही खा लिया था। पत्तों को और मूली को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अब हम पत्तों को कट करेंगे। इसका ये हार्ड वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम हटा देंगे। और ये देखिए, मूली के पत्तों को इस तरह से बारीक बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पत्तों को काट लिया है। मैंने यहाँ पर मूली के पत्तों को 2 बैचेज में काट करके तैयार किया है। इसी तरह से हम मूली को कट कर लेंगे। इसके आगे पीछे का पार्ट हटा दीजिए और फिर इसे छील लेंगे। बीच में से काटिए और उसके बाद हम इसे पतला पतला इस तरह से काट कर तैयार करेंगे। अब मूली और पत्तों को एक साथ कर दीजिए। मूली में एक तीखापन होता है, तो उस तीखेपन को हटाने के लिए हम मूली को उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने करीब 3 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेश पानी लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें ये सारी मूली डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई पर रखेंगे और इसे हम करीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबालेंगे। तो इससे मूली का तीखापन भी कम हो जाएगा और साथ ही मूली थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो करीबन 7-8 मिनट हो गए हैं, मूली थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मूली को एक जाली में निकाल लेंगे। और जिस पानी में हमने मूली को उबाला था, इसे छान कर ठंडा होने के बाद आटा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मूली जो है वो मान के चलिए 70% तक सॉफ्ट हो चुकी है। सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल को हम धुआं उठने तक गरम करेंगे। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। धुआं उठने लगा है, अब हम फ्लेम को एक बार बंद कर देंगे। तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने के बाद फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच सौंफ। इनमें से आप किसी को भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। 1/4 छोटा चम्मच मैंने हींग भी डाल दिया है। अब हम इन मसालों को बस हल्का सा ही भुनेंगे धीमी आंच पर। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर। तो मैंने यहाँ कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट कर लिया है। धीमी आंच पर अदरक और हरी मिर्च को बस हल्का सा ही भूनेंगे। तेल में हल्का सा भूनने से सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज के टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। चाहे तो बारीक बारीक काट कर भी ले सकते हो। टमाटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ के साथ सारे सूखे मसाले भी इसमें डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। अभी मैंने थोड़े से ही नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम इन मसालों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लगता है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। और अब हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे। और ये लीजिए, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ये सारी मूली और इसके पत्ते जो हमने उबाल के रखे थे वो डाल देंगे। और साथ ही मूली के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैंने कितनी बार नमक डाल दिया है। नमक एकदम कम कम मैंने इस्तेमाल किया है। अब हम मूली और मसालों को एकदम बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार आप मूली की ये सब्जी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। और ये लीजिए, हमने मूली को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लीजिए और मूली को ढककर पका लीजिए जब तक कि मूली पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। तो देखिए, करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। वैसे तो मूली आधी से ज्यादा पकी हुई थी, तो इसे पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहले आप मूली को चेक कर लीजिए कि ये सॉफ्ट हुई कि नहीं। और ये देखिए, मूली पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए
तब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। इसी के साथ 1 चम्मच मैं यहाँ आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। वैसे तो हम मूली की सब्जी में ना काचरी का पाउडर डालते हैं, लेकिन काचरी का पाउडर सब जगह नहीं मिलता है, इसके लिए मैं यहाँ आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम मूली की एकदम चटपटी सी सब्जी बना रहे हैं, तो आपको इसमें इतने मसाले तो डालने ही होंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, गरम मसाला और आमचूर पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में मैं इस सब्जी में डाल रही हूँ 1 चम्मच गुड़ का पाउडर। तो इससे आपकी सब्जी मीठी नहीं होगी, बस टेस्ट बैलेंस होगा और बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। एक बार आप इस तरीके से बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। यदि आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो, गुड़ के पाउडर की जगह पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, क्योंकि चीनी में गुड़ की बजाय ज़्यादा मिठास होती है। तो बस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और सब्जी को 1 मिनट के लिए और पका लीजिए खुले में। और ये लीजिए 1 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी तैयार है, फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो ये हमारी चटपटी सी गर्मा गर्म मूली की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।